जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये कहानी हमें ये शिक्षा देगी कि वास्तव में हमें परोपकार करना चाहिए, दूसरे के साथ दगा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसका वक्त किस समय बदल जाए, ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो वह परमात्मा ही जानता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो भक्तजनों, सुनते हैं ये कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी और प्रेरणादायक कहानी जीवन को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाएं, इस प्रकार की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। ये कहानी हमें ये शिक्षा दे रही है कि वक्त का कोई पता नहीं है, किस समय वक्त किसके ऊपर आ जाए, किस समय समय बदल जाए। वही राम जिनका राज तिलक होने को था और वक्त ऐसा बदला, समय बदला कि 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो समय किसी के हाथ में नहीं है और हम सब समय के हाथ में हैं। तो सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में रामदयाल नाम के बहुत ही सज्जन भक्त रहते थे। उनके पास 2 ऊंट थे। दोनों ऊंट ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत ही मेहनती ऊंट थे। वह प्रतिदिन काम किया करता था, ऊंटों के द्वारा जो भी मिलता था भोजन किया करता था और ऊंटों की भी सेवा करता था। एक समय क्या हुआ कि उसके पास ऐसा काम मिला जो नदी के पार जाना था। नदी के पार जाने का क्या काम था? एक तरफ उसे आर्डर मिला कि हमें 5 गद्दे और 5 रजाइयां चाहिए, और एक तरफ आर्डर मिला कि हमें 1 बोरी चीनी चाहिए। तो दोनों बातों को उसे कबूल करना था, दोनों काम उसे करने थे। अरे उसे क्या चिंता थी, क्योंकि उसके पास तो 2 ऊंट थे। उसने कहा दोनों काम एक साथ ही कर दूंगा। नदी के उस पार वाले गांव में 5 रजाई और 5 गद्दे, 1 बोरी चीनी ले जाना है। तो उसने क्या किया, उसने जाकर के मार्केट से 1 बोरी चीनी 1 ऊंट पे लाद ली और 5 गद्दे 5 रजाई 1 ऊंट पे लाद लिए। लेकर के वो चल दिया। समय थोड़ा था, क्योंकि उधर से बार बार सूचना मिल रही थी कि अरे भाई जल्दी लेकर के आओ, जल्दी लेकर के आओ। अब वो ऊंट वाला ऊंटों को तेजी से हाँकने लगा, लेकिन जिसके पीठ पर रजाई गद्दे लदे थे वो तो ऊंट आराम से तेजी से जा रहा था। इधर जिसके पीठ पर वो कुंटल भर की बोरा लदा हुआ था, बोरी, अब वह तो कैसे चले, क्योंकि वजन उसकी पीठ पर बहुत था। बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, ऊंट वाला उसी को मार रहा था। तो बोरी वाला ऊंट कहने लगा रजाई गद्दे वाले से, अरे भाई मेरे, जरा धीरे धीरे चलो, अगर तुम आगे जाओगे तो ये मुझे मारेगा। अब हम साथ साथ चलेंगे तो ना मेरी मार पड़ेगी ना तुम्हारी। रजाई वाला ऊंट कहने लगा, अरे भाई ये तो अपने अपने समय की बात है, आज मैं बहुत मस्ती में हूँ, चले आओ, क्यों धीरे चले ही क्यों रहे हो? बोरी वाला ऊंट कहने लगा, अरे भाई इतना बोझा लदा है, मुझ पे चला नहीं जा रहा है, मुझे भी साथ लेते चलो ना। रजाई वाला ऊंट मुस्कुराकर पीछे मुड़कर कहने लगा, क्यों, अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो, चले आओ। वो कहने लगा, नहीं भाई धीरे से चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर मैं पीछे रह जाता हूँ तो हमारा मालिक हमें ही डंडे बरसाता है। रजाई वाला ऊंट कहने लगा, अरे भाई मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तुम्हें चलना हो तो तेजी से आओ और मेरे साथ चलो।
उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो बेचारा हिम्मत बांधे चला जा रहा था और डंडे भी खा रहा था। लेकिन जैसे नदी आई तो नदी में दोनों ऊँटों को उसने घुसा दिया। अब दोनों ऊँट नदी में घुस तो गए, लेकिन धीरे धीरे नदी पार करते करते वह बोरी जो लादी हुई थी उसकी पीठ पर ऊंट वाला बेचारा समझ नहीं सका। लेकिन वो धीरे धीरे पानी में चीनी की बोरी धुल गई। उसमें जरा भी चीनी नहीं रही, अब तो केवल बोरी ही बोरी रह गई। और इधर जिसके पीठ पे रजाई थी, गद्दे थे, उसमें इतना पानी भर गया अब तो वो ऊंट नदी से बाहर भी न निकल पाए। जब निकल नहीं पाए तो ऊंट वाले ने तेजी से डंडे बरसाए, बाहर निकले। अब तो रजाई वाला ऊंट पे चला नहीं जाए, इतना पानी भर गया कि उस पे आगे ना बढ़ा जाए। अब चीनी वाला ऊंट आगे निकल गया, अब तो रजाई वाले पे डंडे पड़ने लगे। जब डंडे बरसे तो वो रजाई वाला ऊंट कहने लगा, अरे भाई मेरे, धीरे धीरे चलो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, डंडे मुझ पे पड़ रहे हैं, मुझे भी साथ लिए चलो। चीनी वाला ऊंट कहने लगा, क्यों भाई, समझ गए? अभी मैं तुमसे कह रहा था तो तुम नहीं रुक रहे थे। आप थोड़ी देर ही समय व्यतीत हुआ, तुम मुझे रोक रहे हो, मैं नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीठ पे बोझा था वो पानी में धुल गया। अब तो मैं बिल्कुल चकाचक आजाद हूँ, भाग भी सकता हूँ और तेजी से चल भी सकता हूँ। रुई वाला ऊंट कहने लगा, अरे भाई मेरे, मुझे साथ ले चलो, अरे जो हो गया सो हो गया। आगे वाला चीनी वाला ऊंट कहने लगा, ये तो समय की बात है, पता नहीं समय किसका कहाँ बदल जाए, ये तो हम नहीं जानते, ये परमात्मा ही जानता है। इसीलिए किसी के बुरे समय पर हंसना नहीं चाहिए। अभी तुम हंस रहे थे, अब मैं हंस रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमने मेरा भले न साथ दिया हो। तो बहनों भाइयों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वास्तव में किसी के बुरे समय पर कभी नहीं हंसना चाहिए और उसे कभी ताड़ित नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती, पता नहीं किस समय किसका समय बदल जाए। इसलिए हमें बड़े प्यार के साथ दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। कहानी सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।